तो यही कहेंगे कि 20 सालों से हम आरजेडी में थे, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये लोग दलित प्रेमी हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए, इसलिए कि चूँकि मैं अन्य कास्ट से नहीं बिलोंग करके दलित समाज से आती हूँ, जिसके कारण मैं अपने आप को कहीं ना कहीं डिमोलाइज महसूस की। तब मैं, चूँकि मैं पूर्व से जानती हूँ इस पार्टी को, समता पार्टी में जब थे तब माननीय आदरणीय श्री नीतीश जी के साथ हमको काम करने का मौका मिला था और इन्हीं आशा और विश्वास से जो विकास का काम इन्होंने किया इन अपने कार्यकाल में, 15 साल के कार्यकाल में, उससे प्रभावित होकर के, चूँकि मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना, मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा जगह है, चूँकि सुरक्षित सीट होने के कारण वहाँ समुचित विकास नहीं हो पाया था और मैं अपने प्रयास से माननीय आदरणीय श्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मिल करके और अपने क्षेत्र का विकास कराया और इन्हीं और आशा और विश्वास के साथ मैं जदयू ज्वाइन की हूँ फिर, क्योंकि मुझे नीतीश जी पे भरोसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पे मुझे भरोसा है कि वो मुझे सहयोग करेंगे। देखिए, उस समय सर्वदलीय बैठक हुआ करता था, जो दलित की मुद्दा थी उसको हम लोग उठाने का काम कर रहे थे और आज हम लोग जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के जितने भी माननीय मंत्री हैं, माननीय लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानमंडल के जो सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य, सारे के सारे सदस्य आए हुए हैं, तो हम लोगों के एक ही है, जो हम लोगों के नेता ने जो काम किया है, दलगत भावना से ऊपर उठ के जो न्याय, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में न्याय देने के लिए जो अधिकार दिया था, उस अधिकार को लागू करने के लिए नीतीश कुमार जी की एक भारत का ऐसा नेता है जो नीति और नैतिकता दोनों बचा हुआ है। जिस तरह से हम लोगों ने 2014 में लोकसभा का चुनाव था, हार गए, मात्र 2 सीट आई थी, तो नैतिकता के आधार पर उन्होंने त्यागपत्र देने का काम किया, मुख्यमंत्री किया और दलित समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोग को मुख्यमंत्री बनाया था नीतीश कुमार जी। तो ऐसा त्याग मैंने समझता हूँ कि भारत में कोई लीडर किया होगा। इसीलिए जो भारतीय संविधान में जो हमारा अधिकार था, पंचायती राज में आरक्षण, पंचायती राज में उन्होंने आरक्षण देने का काम किया, नगर निकाय में आरक्षण देने का काम किया, जिससे कि महत्वपूर्ण पदों पर दलित समाज के लोग बैठे हुए हैं और उस कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। उसी तरह से नीतीश कुमार जी ने न्यायिक सेवा में भी आरक्षण देके न्यायिक सेवा के कुर्सी पर बैठाने का काम किया। उसके बाद उद्यमी योजना है जिसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है। उसके बाद परिवहन योजना है जिसमें दलितों को आगे बढ़ाने के लिए उसको मालिक बनाया जाता है गाड़ी लेकर के। तो भिन्न भिन्न योजनाओं में दलित का यदि सबसे बड़ा कोई नेता है तो उसका नाम नीतीश कुमार जी है। दलित समाज में कोई फायदा ले लेने से दलित का नेता नहीं हो जाता है, जो दलित समाज के लिए काम करता है वही नेता होता है। इसलिए नीतीश कुमार जी दलित समाज के सबसे बड़े लीडर हैं और दलितों के सबसे बड़ा कल्याण का काम कर रहे हैं। जो हम लोग के आदरणीय नेता ने काम किया है दलित समाज के लिए, महादलित समाज के लिए, निश्चित तौर पर आगे भी लोकसभा चुनाव में महादलित समाज के लोग बड़े पैमाने पर साथ दिए और ये तो विधानसभा का चुनाव है, तो लंबे समय तक उस वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किए। तो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का जो है सहमति और उनका एक प्रकार से पूरा का पूरा माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार जी पर लोगों ने विश्वास किया है कि यहीं बिहार में वो केवल नेता हैं जो महादलित दलित समाज को हर पैमाने पर आगे आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक स्तर से उसका उत्थान का बात सोचते हैं। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में महादलित अनुसूचित जाति जनजाति समाज माननीय नीतीश कुमार जी के साथ रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है।